कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था। हाँ, ये वही इक्ष्वाकु वंश है जहाँ आगे चल के भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और दानी थे। उन्होंने वचन लिया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए। तो एक बार ऋषि विश्वामित्र इनकी परीक्षा लेने अयोध्या पहुँचे। उन्होंने हरिश्चंद्र से वचन मांगा कि वो जो भी मांगेंगे राजा हरिश्चंद्र को वो पूरा करना पड़ेगा, और राजा ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन ले लिया। फिर ऋषि विश्वामित्र ने उनसे उनका पूरा राज्य मांग लिया, और राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा राज्य संपत्ति सब ऋषि विश्वामित्र को दे दी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र ने बोला कि दान के बाद दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था जिसे वो दक्षिणा के रूप में दे सकें। तब उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम तारामती था, और उनका इकलौता बेटा रोहित श्रवा को बेचकर मिले हुए पैसे ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दिए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र काशी आकर एक डोम के अंदर काम करने लगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ, डोम वो लोग होते हैं जो वाराणसी वगैरह में जो शमशान घाट होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं वो उनको अग्नि देने का काम करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता और एक दिन उनकी पत्नी तारामती उनके बेटे की डेड बॉडी लेकर शमशान घाट पहुँची। अब यहाँ पर दो कथा है। एक के हिसाब से उनके बेटे की मौत सांप के काटने की वजह से हुई थी, और दूसरे के हिसाब से उनके बेटे की तबीयत खराब थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने नियम के हिसाब से बिना पैसे लिए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि रानी तारामती के पास कुछ नहीं था। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में देने को कहा। कभी शमशान घाट पर विश्वामित्र के साथ बहुत सारे देवी देवता प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे इस त्याग की महिमा हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती और बेटे को स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक इस घाट पर चिता जलती आ रही है, और ये जगह काशी के दो सबसे इम्पोर्टेंट शमशान घाटों में से एक है, जिसमें पहला मणिकर्णिका घाट है और दूसरा हरिश्चंद्र घाट है। और तब से लेकर डोम समुदाय के लोग जनरेशन टू जनरेशन शमशान घाटों पर ये काम करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य है। बहुत सारे साधक और योगी ये तक कहते हैं कि इस घाट की एनर्जी बाकी घाटों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर इंसान मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन के सच को महसूस करता है। रात होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे साधक जैसे अघोरी साधु साधना करते हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की आत्मा को इस घाट पर महसूस किया है, मानो जैसे आज भी वो खुद इस घाट की रखवाली कर रहे हैं। घाट और इसके पीछे की स्टोरी हमें एक टाइप का लेसन भी देती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी मुश्किल हो, उसकी आग कभी नहीं बुझती, सत्य अमर है।